पीजीटी की तैयारी करने वाले मेरे सभी प्रिय साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पीबी शैली का एक इम्पॉर्टेंट गॉथिक नॉवेल जिसका नाम है जस्ट्रोजी, जो कि 1810 में आया है। तो चलो शुरुआत कर लेते हैं। शैलीज फर्स्ट पब्लिकेशन वाज अ गॉथिक नॉवेल जिसका नाम था जस्ट्रोजी। क्या नाम था? जस्ट्रोजी। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, द टाइटल ऑफ शैलीज फर्स्ट पब्लिकेशन वाज, हमने पहले ही बताया क्या है, जस्ट्रोजी है। शैली के पहले पब्लिकेशन का टाइटल क्या था? जस्ट्रोजी। जस्टोजी वाज पब्लिश्ड इन, ये जस्टोजी जो है बुक का पब्लिश हुआ है तो 1810 में इसको पब्लिश कराया गया। अगला क्वेश्चन है, जस्टोजी इज क्लासिफाइड, जस्टोजी जो क्लासिफाइड है वो एक गॉथिक नॉवेल है, ध्यान बनाए रखना। कैसा है? गॉथिक नॉवेल है। अगला क्वेश्चन है हमारा पांचवा, इन जस्टोजी शैली एक्सप्रेस्ड हिज अर्ली, अगर हम बात करें जस्टोजी में तो जस्टोजी में शैली ने अपनी बात रखी शुरुआत में। क्या बात रखी? नास्तिक दुनिया को देखने का नजरिया। ठीक है, यानी कि एस्थेटिक, एस्थेटिक का मतलब होता है नास्तिक वर्ल्ड व्यू, दुनिया को देखने का नजरिया। अगला 6 नंबर का क्वेश्चन है, एस्थेटिक आइडियाज इन जस्टोजी आर वॉइस्ड मेनली थ्रू, बोला गया है कि जस्टोजी में नास्तिक विचारों को मुख्य रूप से किसके जरिए आवाज दी गई? तो ब्लेन जस्ट्रोजी के। इसमें एक कैरेक्टर दिखाया जाता है खलनायक जस्ट्रोजी, उसको आवाज बना करके इस गॉथिक नॉवेल में संदेश दिया गया, मैसेज दिया गया समाज को। अगला क्वेश्चन है हमारा 7वें नंबर का, इन 1810 1810 में शैली पब्लिश्ड ओरिजिनल पोइट्री बाय बिकार एंड कजायर विदहेज, बोला गया है कि 1810 में शैली ने विक्टर विक्टर और कजायर की ओरिजिनल पोइट्री अपने साथ पब्लिश की, यानी कि बहन एलिजाबेथ। तो 1810 में शैली पब्लिश्ड ओरिजिनल पोइट्री, है ना, बाई विक्टर एंड कजायर विद हिज, किसके साथ? सिस्टर एलिजाबेथ के साथ। 8वें नंबर का क्वेश्चन है हमारा, द को ऑथर ऑफ ओरिजिनल पोइट्री बाय विक्टर एंड कजायर बाज, बोला गया है कि विक्टर और कजायर की ओरिजिनल पोइट्री के को ऑथर थे। तो को ऑथर कौन थी? एलिजाबेथ शैली थी। ठीक है, क्योंकि इन्हीं के साथ मिलकर के पीबी शैली ने इसको लिखा था। अगला क्वेश्चन हमारा, वाइल एट ऑक्सफोर्ड शैली इशूड, जब वो ऑक्सफोर्ड में थे, ऑक्सफोर्ड में रहते हुए शैली ने जारी किया, क्या जारी किया? कविताओं का एक कलेक्शन, अ कलेक्शन ऑफ वर्सेस, बी ऑप्शन हो जाएगा। द वर्सेस इशूड एट ऑक्सफोर्ड वर डिस्क्राइब्ड एज, 10 नंबर का क्वेश्चन बोला है ऑक्सफोर्ड में जारी कविताओं को किस तरह बताया गया था? तो देखने में मजाकिया लेकिन बेहद विद्रोही थी। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बोला गया है ऑस्टेंसिवली, देखने में बर्लिस्क्यू दिखे, बर्लिस्क का मतलब होता है मजाकिया, बट सब सबवर्सिव, लेकिन वो कैसी हो? सबवर्सिव हो, सबवर्सिव का मतलब होता है विद्रोही। मतलब ये हुआ जो ऑक्सफोर्ड में जारी कविताएं थी उनको इस तरीके से बताया गया था, इस तरीके से लिखा गया था, पब्लिश कराया गया था। ऊपर से देखने में वो मजाकिया मजाकिया लगती थी कविताएं, लेकिन अगर आप उनका शाब्दिक अर्थ देखोगे, अंदर से देखोगे, गहराई से देखोगे तो उन लाइनों में, उन शब्दों में विद्रोह की भावना नजर आएगी। 11 नंबर का क्वेश्चन है, द ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन वाज टाइटल्ड, ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन का टाइटल था मार्गरेट निकोलसन के मरणोपरांत, यानी कि पास्थोमस फ्रैगमेंट्स, पास्थोमस का मतलब होता है मरणोपरांत, फ्रैगमेंट्स छोटे छोटे टुकड़े, ऑफ मार्गरेट निकोलसन। ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा। ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन वाज टाइटल, जब ऑक्सफोर्ड में इसको पब्लिश कराया गया था तब इसका शीर्षक रखा था पास्थोमस फ्रैगमेंट्स ऑफ मार्गरेट निकोलसन। क्या रखा था? मार्गरेट निकोलसन। अगला क्वेश्चन है, पास्थोमस फ्रैगमेंट्स ऑफ मार्गरेट निकोलसन वाज रिटन विद, मार्गरेट पास्थोमस फ्रैगमेंट्स ऑफ मार्गरेट निकोलसन वाज रिटन विद, किसके साथ मिलकर के इसको? तो थॉमस जेफरसन हॉग, बी ऑप्शन हो जाएगा, इनके साथ मिलकर के इसको लिखा था। 13 नंबर का क्वेश्चन है, शैलीज कोलाबरेटर एट ऑक्सफोर्ड वाज, ऑक्सफोर्ड में शैली के सहयोगी थे, कोलाबरेटर कौन थे? तो थॉमस जेफरसन हॉग थे, बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। 14 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, दी ऑक्सफोर्ड वर्सेस वर क्वाइट, ऑक्सफोर्ड की कविताएं काफी थी,
सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा विद्रोही, सबवर्सिव। 15 नंबर का क्वेश्चन है, सैली रोड टू रिवोलोस सैली रोड टू रिवोल्यूशनरी पॉलिटिकल ट्रैक्ट अंडर द पेन नेम। सैली ने अपने पेन नेम से दो क्रांतिकारी राजनीतिक ग्रंथ लिखे, यानी कि टू रिवोल्यूशनरी पॉलिटिकल ट्रैक्ट लिखे थे। कौन से थे? द हर्मिट ऑफ मार्ले। क्या था? द हर्मिट ऑफ मार्लो। सी ऑप्शन हो जाएगा। इस नाम से इन्होंने लिखे थे, अंडर द पेन नेम। क्या नाम था? द हर्मिट ऑफ मार्लोव नाम से इन्होंने दो रिवोल्यूशनरी पॉलिटिकल ट्रैक्ट लिखे थे। इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, नॉन दे प्लूम मीन्स, बोला ये गया है नॉन दे प्लूम फ्रेज का मतलब क्या है? तो मिडिल नेम होता है, पेन नेम कह सकते हो, ठीक है। बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा, पेन नेम को नॉन दे प्लूम कहते हैं। 17 नंबर का क्वेश्चन है, द पॉलिटिकल ट्रैक्ट रिटन बाय सैली वर। सैली के लिखे पॉलिटिकल ट्रैक्ट थे, कैसे थे? रिवोल्यूशनरी इन नेचर, यानी कि नेचर में, स्वभाव में बड़े क्रांतिकारी। 18 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, द कैरेक्टर थ्रू होम सैली एक्सप्लेन अथीज्म वाज। वह कैरेक्टर जिसके जरिए सैली ने नास्तिकता जाहिर की वह थी। अथीज्म का मतलब होता है नास्तिकता, तो जस्ट्रोजी थी। सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। 19 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, सैलीज अर्ली वर्क शोज हिज इंटरेस्ट इन। सैली के शुरुआती वर्कों से उनकी दिलचस्पी किसमें दिखती है? तो पॉलिटिकल रेवोल्यूशन में, क्रांति में। पॉलिटिकल रेवोल्यूशन मतलब राजनीतिक क्रांति में। 20 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, द ओरिजिनल पोइट्री बाय विक्टर एंड कजायर वाज पब्लिश्ड इन द सेम ईयर एज। विक्टर और कैजरे की ओरिजिनल पोइट्री उसी साल पब्लिश हुई थी जिसमें द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम पब्लिश हुई थी। सॉरी जस्ट्रोजी, माफ करना। किसकी बात कर रहे हैं? बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा, जिसमें जस्ट्रोजी पब्लिश हुई थी। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, द टोन ऑफ द ऑक्सफोर्ड कलेक्शन वाज अपेरेंटली बालिस्क्यू बट एक्चुअली। बोला गया है ऑक्सफोर्ड कलेक्शन का टोन साफ तौर पर बर्लेस्क था, लेकिन असल में वो कैसी थी? विध्वंसक थी, एकदम समर्सित थी, विरोध वाले स्वर उनमें नजर आते थे। 22 नंबर का क्वेश्चन है, सैलीज अर्ली राइटिंग्स रिफ्लेक्ट हिज। सैली की शुरुआती लिखाई में उनकी ये बातें दिखती हैं, कौन सी? नास्तिक व क्रांतिकारी विचार दिखते हैं। बी ऑप्शन, अथेस्टिक एंड रिवोल्यूशनरी आइडियाज। 23 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, पास थॉमस फ्रैगमेंट्स ऑफ मार्गरेट निकोलसन वाज पब्लिश्ड ड्यूरिंग सैलीज टाइम एट। बोला गया है कि मार्गरेट निकोलसन के मरणोपरांत फ्रैगमेंट्स, यानी कि जो ये एक टाइटल है, पास थॉमस फ्रैगमेंट्स ऑफ मार्गरेट निकोलसन, ये पब्लिश हुई थी। कब पब्लिश कराया गया था इस वर्क को? ये एक वर्क का नाम है, कहीं कंफ्यूजन हो जाओ, ठीक है। ड्यूरिंग सैलीज टाइम एट, जब वो ऑक्सफोर्ड में थे उस समय इसको पब्लिश कराया गया था, ठीक है। 24 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है, द कोलाब्रेशन विद थॉमस जेफरसन हॉग सो सैलीज। 24 नंबर पे बोला गया है कि कोलाब्रेशन का मतलब होता है साथ में मिलकर के। थॉमस जेफरसन हॉग के साथ कोलाब्रेशन सैली की ये बातें दिखाती हैं, यानी कि साथ में मिलकर के किसी वर्क को किया था। तो सैली की कौन सी बातें इससे नजर आती हैं? लिटरेरी पार्टनरशिप। सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा, लिटरेरी पार्टनरशिप। और आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन हमारा, सैलीज अर्लीस्ट लिटरेरी फेज इज मार्क्ड बाय। बी हो जाएगा, पॉलिटिकल रेडिकलिज्म एंड एथिज्म, ठीक है। बोला गया सैली के शुरुआती लिटरेरी फेज किन बातों से पहचाना जाता है? तो वो पॉलिटिकल रेडिकलिज्म और नास्तिकता से पहचाना जाता है। किससे? पॉलिटिकल रेडिकलिज्म और एथिज्म, ठीक है, नास्तिकता। ये इसकी कुछ हिंदी समरी है, आपको अच्छी लगे तो इसको देख लीजिएगा, ठीक है। क्या है? पर्सी शैली के प्रारंभिक समराएं रचनाएं उनके विद्रोही, नास्तिक और क्रांतिकारी विचारों को प्रकट करती है। अगर हम जस्ट्रोजी की बात करें तो जो जस्ट्रोजी है वो 1810 में आई है। ये इनका एक गौथिक उपन्यास है, इसमें नास्तिकता पर बहुत ज्यादा जोर किया गया है। खलनायक जस्ट्रोजी दिखाया जाता है इस गौथिक नॉवेल का, जिसमें धर्म और परंपरागत मान्यताओं पर प्रहार किया गया है। ओरिजिनल पोइट्री, अब इस पॉइंट को पढ़ो, ओरिजिनल पोइट्री बाय विक्टर एंड कजायरे 1810। इसी वर्ष शैली ने अपनी बहन एलिजाबेथ शैली के साथ मिलकर एक काव्य संग्रह प्रकाशित किया। ये उनकी
प्रारंभिक काव्य प्रतिभा का उदाहरण है। अगला तीसरा पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बोला गया है कि पास्थोमस फ्रैगमेंट्स ऑफ मार्गेट निकोलसन। ऑक्सफोर्ड में अध्ययन के दौरान शैली ने अपने मित्र थॉमस जेफरसन हॉक के साथ मिलकर एक व्यंग्यात्मक बर्लेस्क लेकिन भीतर से अत्यंत विद्रोही रचना प्रकाशित की। यह कृति सतही रूप से हास्यपूर्ण थी, परंतु इसके भीतर गहरे सामाजिक और राजनीतिक विरोध के स्वर थे। अगला हम बात करेंगे तो क्या है कि हर्मिट ऑफ मार्लो, इस नाम से, ये इनका पेन नेम था, इस पेन नेम से इन्होंने क्या करी, इसको छपवाया था। शैली ने दो क्रांतिकारी यानी कि रिवोल्यूशनरी पॉलिटिकल ट्रैक्ट थे, ट्रैक्ट का मतलब होता है पुस्तिकाएं थी, जिनका उपनाम यानी खुद के नाम से ना पब्लिश करा करके बल्कि द हर्मिट ऑफ मार्लोव नाम से इन्होंने लिखी थी। इन रचनाओं में उनके क्रांतिकारी और स्वतंत्रवादी विचार स्पष्ट दिखाई देते हैं। अगला क्या है कि अगर हम बात करें शैली की प्रारंभिक रचनाएं में उनकी नास्तिक, सामाजिक विद्रोह, राजनीतिक क्रांति, इस तरीके के विचारों को दर्शाता है रिवोल्यूशनरी। कम आयु में ही उन्होंने परंपराओं और धार्मिक रूढ़ियों को चुनौती दी, जो आगे चल करके उनकी महान काव्य प्रतिभा की नींव बनी। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत साथी।